नमो नमः। मैं दिनेश कुमार कुमावत राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे डिजी भारतम नामक तृतीय पाठः, जिसमें हमने 2 भाग पढ़ लिए थे और हमने पढ़ लिया था कि हमारी जो भारत की जो तकनीक परंपरा है, विकास की परंपरा है, वो किस प्रकार आगे चलती है। अर्थात प्राचीन काल में हमने देखा कि श्रुति परंपरा के माध्यम से विद्या अध्ययन किया जाता था। उसके बाद में ताड़पत्र, भोजपत्र इत्यादि का विकास हुआ, टंकण यंत्र का विकास हुआ, कागज का विकास हुआ और उसके बाद में हमने कंप्यूटर की महत्ता को जाना। अब विद्यार्थियों, हम बात करते हैं तृतीय गद्यांश में आगे के क्रम में, अर्थात आगे इस विकास परंपरा का पड़ाव किस ओर बढ़ता है, तो देखते हैं। आइए, अधुना यानी वर्तमान काल में आपने यानी मार्केट में, बाजार में वस्तु क्रयार्थम, वस्तु खरीदने के लिए, क्रयार्थम का मतलब है खरीदने के लिए, वस्तु को खरीदने के लिए रुपये का नाम, पैसों की अनिवार्यता यानी रुपयों की अनिवार्यता है, यानी कि जरूरत है, कंपलसरी जो है, नास्ती नहीं है। अर्थात आज हम बाजार जाएं, ठीक है ना, और वस्तु खरीदें, ठीक है ना, उसके लिए पैसों की अनिवार्यता नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे विद्यार्थियों, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम बाजार में जाएं और कुछ चीज़ खरीदना चाहें और उसके लिए पैसे नहीं हो, ठीक है ना, या बिन पैसे ऐसा मिल जाए, ऐसा आप सोच रहे होंगे। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप मार्केट में जाएं, वस्तु को खरीदें, लेकिन आप नकद रुपए अपने पॉकेट में लेकर जाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो फिर क्या ज़रूरी है, तो आइए देखते हैं। डेबिट कार्ड, ठीक है, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड ने, क्रेडिट कार्ड ने आदि ऐसे कार्ड जो होते हैं, अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड होते हैं, इन्होंने सर्वत्र, सभी जगह रुपये का नाम स्थानम गृहीतवन्तः, रुपयों का स्थान ले लिया है। यानी व्यक्ति अगर मार्केट में जाता है, कोई वस्तु खरीदने बाजार जाता है, तो वह क्या करता है, पैसे, नकद पैसे अपने जेब में ना रख करके अपना एक कार्ड, जिसे हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड कहते हैं, वो लेकर जाता है, जिससे वो अपनी वस्तु खरीद सके, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पर देखिए, इस प्रकार के डेबिट होते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। मैं आपको और बता देता हूँ कि डेबिट कार्ड क्या होता है। देखिए, डेबिट जो कार्ड है, ठीक है, इससे आप अपने खाते से पैसे निकलवा सकते हैं। क्या कर सकते हैं विद्यार्थियों, पैसे निकलवा सकते हैं, ठीक है ना, बिना ब्याज के, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं एटीएम कार्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, एटीएम कार्ड भी बोलते हैं। यही इसी का नाम एक प्रकार है वीज़ा कार्ड, ठीक है, इसी का एक प्रकार है मास्टर कार्ड, ठीक है, क्या बोलते हैं, मास्टर कार्ड भी बोलते हैं। और इसी में एक प्रकार होता है रुपे कार्ड, ठीक है ना, क्या होता है, रुपे कार्ड। तो यहाँ पर देखिए, डेबिट कार्ड के प्रकार हैं, अर्थात इन्हीं के माध्यम से हम वस्तुओं को खरीद सकते हैं, अर्थात अपने खाते से पैसे निकलवा सकते हैं, ठीक है। अब हम वस्तु खरीदेंगे, पैसे निकलवा करके उसे दे देंगे या सीधा कार्ड से स्वैप करवा लेंगे, ठीक है ना। तो ये हुआ डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ठीक है ना, जो अपना क्रेडिट कार्ड होता है वो लोन के माध्यम से, अर्थात कहने का मतलब ब्याज पर पैसा देती है। अपने खाते में अगर मान लीजिए पैसा नहीं है, तो बैंक, संबंधित बैंक आपको ब्याज देगी और आप पैसे नहीं होते हुए भी अपना जो है वस्तु खरीद सकेंगे, और उसके बाद में कुछ निश्चित परसेंट के आधार पर ब्याज सहित आपको बैंक को वापस देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो है, इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये इन्होंने किनका स्थान ले लिया है, रुपयों का स्थान ले लिया है, नकद रुपयों का स्थान ले लिया है, ठीक है विद्यार्थियों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, वित्त कोशस्य, वित्त कोश का मतलब है बैंक, ठीक है ना, उसके चाप यानी और भी, बैंक के भी बहुत सारे सर्वाणि कार्याणि यानी सभी कार्य, ठीक है, संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते,
कंप्यूटर के माध्यम से पूरे किए जाते हैं। विद्यार्थियों, आप जानते हैं और आप देखते हैं बैंक में आप अपना खाता खुलवाने जाते हैं तो वहाँ देखते हैं सभी कर्मचारी कंप्यूटर पर काम करते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से काम करते हैं, चाहे वो पासबुक में एंट्री हो या केस लेना देना, ठीक है, आहरण वितरण, ये सारी क्रियाएं जो है, ये काम है, वो किसके माध्यम से होते हैं? कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं। ठीक है। बहुविधाः अनुप्रयोगाः, बहुत सारे बहु प्रकार के यानी कि अनेक प्रकार के अनुप्रयोगाः यानी एप्लीकेशंस, जिन्हें हम ऐप बोलते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? ऐप बोलते हैं। ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। ठीक है ना। तो मुद्राहीनाय विनिमयाय यानी बिना पैसे के विनिमय हो जाए, ठीक है ना, आदान प्रदान हो जाए, लेन देन हो जाए बिना पैसे के। मुद्राहीनाय विनिमयाय का मतलब है यहाँ पर कि बिना पैसे के लेन देन हो जाए, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन। ठीक है ना। यानी जो कैश होता है, नकद होता है, वो ना दे करके हम मतलब इस तकनीक के माध्यम से ही, ठीक है ना, विभिन्न ऐप के माध्यम से ही क्या कर दें? पैसे ट्रांसफर कर दें। सहायकाः सन्ति, सहायक है, यानी कि बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, मैं आपको नाम बताता हूं, जैसे कि बहुत सारे जो ऐप हैं अपने पास में, ठीक है ना, वो कौन से हैं जो पैसे ट्रांजैक्शन करने में मदद करते हैं? आप फोन पे, ठीक है, आपने किसी को यूज करते हुए देखा होगा, आपने गूगल पे यूज करते हो देखा होगा, ठीक है, साथ ही आपने देखा होगा पेटीएम करो, ऐसा भी आपने सुना होगा। तो ये सारे सब क्या है? ये पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, ये सभी क्या है? ये क्या है? ऐप हैं, जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं? अपने मतलब किसी को नकद ना दे करके ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन कर देते हैं। तो ये सहायक है। किसमें सहायक है? किसी को पैसे देने में या किसी से पैसे लेने में। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने पढ़ा कि ये जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन्होंने रुपयों का स्थान ले लिया है। और आजकल बैंक में सारे काम कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं और सारे काम हम ऑनलाइन कर सकते हैं, पैसों का लेना देना सब। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जो कठिन शब्दार्थ है वो देखिए। अधुना यानी अब, आपणे यानी बाजार में, सर्वत्र यानी सभी जगह, बहुविधाः यानी अनेक प्रकार के। ठीक है। अब आगे हम चलते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। अब अगला पैराग्राफ देखिए। कुत्रापि, कहीं भी, यात्रा करणीया भवेत, अगर हमें यात्रा करनी है या हमें यात्रा करनी चाहिए, ठीक है ना, रेल यान यात्रा पत्रस्य, यानी रेल यान यात्रा जो पत्र होता है अर्थात रेलवे टिकट। ठीक है। रेल में हम सफर करते हैं तो टिकट चाहिए होता है, तो उस टिकट के लिए कहा है यहाँ पर। और वायुयान यात्रा पत्रस्य, और हवाई टिकट यानी वायुयान का जो टिकट होता है, ठीक है ना, अनिवार्यता जो है यानी जरूरत, कंपलसरी जो है, अद्य नास्ति, अद्य यानी आज, नास्ति यानी नहीं है। ये क्या बात हुई? बिना टिकट के हम कैसे सफर कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए क्या कहना चाह रहा है कि हम कहीं भी जाएं, चाहे वो रेल यात्रा हम करें, ठीक है ना, या हम हवाई यात्रा करें, तो रेल यात्रा करेंगे तो रेलवे टिकट चाहिए होगा, हवाई यात्रा करेंगे तो हवाई टिकट चाहिए होगा। तो ऐसी स्थिति में आज इनकी आवश्यकता नहीं है, अनिवार्यता नहीं है। ऐसा क्यों कहा है? ऐसा इसलिए कहा है कि आजकल हमारे पास में, ठीक है ना, जब हम ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, घर बैठे टिकट बुक करवा लेते हैं, तो हमारे पास में, ठीक है, एक मैसेज आता है कि आपका जो टिकट है वो सफलतापूर्वक निश्चित कर दिया गया है, ठीक है ना, बुक कर दिया गया है। अब वो मैसेज जो आता है वो आता है ईमेल पर। ठीक है। कहाँ आता है विद्यार्थियों? अपनी जीमेल आईडी जो होती है वहां पर आता है, या आपको इनबॉक्स, मैसेज इनबॉक्स में वो बताता है। ठीक है ना। तो उसको हम दिखा करके क्या कर सकते हैं? यात्रा कर सकते हैं, इसलिए ऐसा कहा है। जैसा कि यहाँ देखिए, सर्वाणि पत्राणि, सभी पत्र, ठीक है ना, जो सभी पत्र होते हैं, टिकट्स होते हैं, वह अस्माकम, हमारे, चल दूरभाष यंत्रे, मोबाइल फोन, ठीक है ना, चल दूरभाष यंत्र का मतलब है मोबाइल फोन जो होता है, उसमें ईमेल, ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है ना,
जहां पर हम सूचना आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, इति स्थाने, इस स्थान पर सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित होते हैं, यानी जिनको संदर्श्य दिखाकर, जिनको दिखाकर, यानी कि जो कागज का जो टिकट होता है उसको ना दिखाकर हम फोन में क्या करेंगे, उस ईमेल पर स्थित उस मैसेज को हम क्या करेंगे, दिखाएंगे, और उसको दिखा करके वयम, हम सभी सौकर्येण, बड़ी आसानी से, सौकर्येण का मतलब है आसानी से, सरलता से, यात्रायाः आनंदम गृहीणीमः, यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना विद्यार्थियों। चिकित्सालये अपि, और चिकित्सालय में भी, अस्पताल में भी, उपचारार्थम, उपचार के लिए, ठीक है, उपचारार्थम, उपचार के लिए, रूप्यकाणाम, रुपयों की, आवश्यकता अद्य नानुभूयते, आवश्यकता आज अनुभूत नहीं होती, यानी महसूस नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे कि सर बार बार ये कह रहे हैं कि पैसों की आवश्यकता नहीं होती, तो विद्यार्थियों आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है, पैसों की आवश्यकता तो होती है, हर किसी को होती है, हर जगह होती है, वस्तु खरीदने जाओ वहाँ होती है, अस्पताल जाओ वहाँ होती है, यात्रा करो वहाँ होती है, सभी जगह पैसे की आवश्यकता होती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ नकद जो रुपए होते हैं जो हम लेकर जाते हैं, बहुत सारे पैसे, जैसे मान लीजिए किसी को देने हैं, अस्पताल में कोई भर्ती है तो वहाँ पर उपचार के लिए हमें जमा करवाने हैं, ठीक है ना, तो बहुत सारे पैसे हैं तो हम पॉकेट में लेके जाएंगे, चोरी चकारी का डर रहेगा। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे। अभी जैसे मैंने ऐप बताया आपको, गूगल पे, फोन पे इत्यादि के माध्यम से, तो यहाँ पर पैसों की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब नगद रुपयों की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन हम क्या कर सकते हैं, जमा करवा सकते हैं। तो आज नगद रुपयों की आवश्यकता नहीं महसूस होती, ऐसा हमें यहाँ अर्थ लेना है। विद्यार्थियों आगे देखिए, सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सभी जगह कार्ड के माध्यम से। देखिए यहाँ पर इस मशीन में देखिए, ये कार्ड जो है, ठीक है ना, ये स्वैप किया जा रहा है मशीन में, ठीक है। तो इस कार्ड के माध्यम से, ये कार्ड कौन सा होता है, अभी हमने पढ़ा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, ठीक है ना, इसके माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन या ई बैंकिंग के माध्यम से हम अपने फोन में जो है क्या चलाते हैं, ई बैंकिंग, ठीक है ना, सेवा उपलब्ध करवाता है बैंक, तो वो हम चलाते हैं अपने फोन में, ठीक है। तो उसके माध्यम से, या तो कार्ड के माध्यम से इस प्रकार, या फोन में जो ई बैंकिंग सिस्टम होता है उसके माध्यम से, शुल्कम प्रदातुम, शुल्क जो है, फीस जो है, पैसा जो है, प्रदातुम देने के लिए, ठीक है, शक्यते या दे सकते हैं, सक्षम है, देने के लिए सक्षम है, या हम दे सकते हैं, प्रदातुम शक्यते, हम दे सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना, क्या कहा है यहाँ पर, यहाँ इस पैराग्राफ में बताया है कि हम कहीं भी रेल यात्रा करें या हवाई यात्रा करें, टिकट की आवश्यकता आज नहीं है, क्योंकि हम ऑनलाइन बुक जब करवाते हैं तो वो हमारे ईमेल पर आता है फ़ोन में, और हम उसे दिखाकर अपनी यात्रा संपन्न कर सकते हैं। साथ ही अस्पताल में हम उपचार करवाने जाएं तो वहाँ पर पैसे की आवश्यकता होती है, पैसे जमा करवाना पड़ता है, वहाँ भी हम कार्ड माध्यम या ई बैंकिंग माध्यम से पैसा जमा करवा सकते हैं और अपना उपचार करवा सकते हैं। तो विद्यार्थियों आपको ये समझ में आया होगा, ये पैराग्राफ हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। आज हम घर बैठे सब कुछ काम कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन कर सकते हैं, यानी कि हमारी भारतीय तकनीक परंपरा इतनी आगे पहुँच गई है। तो आइए विद्यार्थियों हम बात करते हैं कठिन शब्दार्थों की। कुत्रापि, कहीं भी, रेल यान यात्रा पत्रस्य, रेल टिकट की, वायुयान यात्रा पत्रस्य, हवाई जहाज के टिकट की, चल दूरभाष यंत्रे, मोबाइल फ़ोन में, चिकित्सालय अपि, चिकित्सालय में भी, अस्पताल में भी, संदर्श्य दिखाकर या दिखलाकर, सौकर्येण आसानी से, सरलता से, सर्वत्र सभी जगह, प्रदातुम देने के लिए। ठीक है विद्यार्थियों, ये कठिन शब्दार्थ थे। आइए हम कुछ बोध प्रश्नों के माध्यम से अपने जो आज पैराग्राफ पढ़ा उसको समझ लेते हैं। देखिए, सर्वाणि पत्राणि, सभी पत्र, सभी टिकट, कुत्र, कहाँ पर, सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित होते हैं। कहाँ होते हैं विद्यार्थियों, ईमेल पर होते हैं ना, और ईमेल कहाँ चलता है, कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में, दोनों में ही चलता है। लेकिन सबके पास आजकल क्या हो गए हैं, मोबाइल हो गए हैं ना, मिनी
कंप्यूटर हो गया है तो उस पे ईमेल अधिकतर लोग चलाते हैं। तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर किसकी बात हुई थी, चल दूरभाष यंत्र की अर्थात तो मोबाइल फ़ोन की बात हुई थी। तो यहाँ पर देखिए कोई निर्देश नहीं है विद्यार्थियों, यहाँ निर्देश नहीं है। निर्देश नहीं है होने का मतलब है कि यहाँ एक पद में या एक वाक्य में उत्तर दें, ऐसा कोई निर्देश नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी इच्छा अनुसार उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं एक पद में उत्तर दे रहा हूँ आपको, ठीक है। चल दूरभाष यंत्रे, ठीक है, चल दूरभाष यंत्रे अर्थात हमारे जो सारे टिकट्स हैं वो मोबाइल में सुरक्षित रहते हैं। मोबाइल में भी कहाँ सुरक्षित रहते हैं, ईमेल पर सुरक्षित रहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, ठीक है। अब हम ये तो हमने एक पद में उत्तर दिया, जब पूरे वाक्य में उत्तर दें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि सर्वाणि, ठीक है, पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना विद्यार्थियों। ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, आगे जो अपना सुरक्षितानि है, सुरक्षितानि भवन्ति, इस प्रकार हम पूरे वाक्य में भी उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये एक पद में, ये नीचे वाला पूरे वाक्य में। आगे देखिए, वयम कथम शुल्कम प्रदातुम शक्नुमः, हम कैसे शुल्क दे सकते हैं, ठीक है ना, फीस जमा करवा सकते हैं, पैसे जमा करवा सकते हैं। तो यहां पर देखिए पूरे वाक्य में मैं उत्तर लिख रहा हूं, वयम कार्ड माध्यमेन, किसके माध्यम से विद्यार्थियों, कार्ड के माध्यम से, कार्ड माध्यमेन, ठीक है ना। और क्या था विद्यार्थियों, ई बैंक माध्यमेन, ई बैंक माध्यमेन, ठीक है ना, वाह, यानी कि या कार्ड से या फिर ई बैंक माध्यम से शुल्कम प्रदातुम शक्नुमः। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हम इस प्रकार इनका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आगे इसी क्रम में जो हमारा इस पाठ का अंतिम भाग होगा वो लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।